बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बरसी मेरा मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों पे शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यासी दास की नाथिया हो, प्यासी दास की नाथिया हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथिया हो, प्यारी छवि हो अपने मन में बसाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास की प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, युगल चरण बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारण्ये, भवं भवानी सहितं नमामि, मन्दारमाला गुणगानधामी, दीपालमाला कितसे कराई, दिव्यं पराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम जले श्रीगणं पुष्पे देवादिवन्द्रं आरोग्यार्थे आत्मादिवन्द्रां हस्तो प्रख्याल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम जगनेनाजनामाय जन्तदेवस्थानि धर्माणि वर्धमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दस्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया रत्वा गृहाणा परमेश्वरा गृहाणां नन्दनन्दनः पुराणपुरुषोत्तमायै नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और दिव्यमय कल्याणमय श्रीमद्भागवत महापुराण का अर्थ स्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्येयं सदा परिभव
नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यम् मृद्यार्दिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोदम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपू एक इनके पद वंदन किए नासद विघ्नयन प्रवरहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार वसहि राम सरचापदल जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते सीतानाथ समारंभ श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वे आवाहित देवी देवताओं की, ग्राम के देवी देवताओं के, स्थान देवी देवताओं के, पितृश्वर देवी देवताओं के, शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करें। हमने कथा प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण किया है और आप लोग मिल करके हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाएं जिससे हम कथा श्रवण कर सकें। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम
पावन नाम अपने बस कर राखे राम, अपने बस करि राखे राम अपने बस कर राखे राम, अपने बस करि राखे राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय की महती कृपा से मूर्तिकारों ने मूर्ति का निर्माण किया, मंदिर में हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार से श्री व्यास जी शब्दमय मूर्ति का यह सुंदर श्रीमद् भागवत की संहिता को निर्माण किया है। एक नहीं दो नहीं कई हजार अनंत जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के हम श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर पाते हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभे, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभे। परीक्षित के श्रृंखला में हमारे श्री यज्ञ नारायण पांडे जी एवं समस्त पांडे परिवार जी बैठे हुए। यह भाग्य ही उदय हुआ है, इनके भाग्य ही उदय हुए हैं, तब जाकर के ऐसे अवसर प्राप्त हुए। लोगों के पास कितने अरबों की संपत्ति रहती है लेकिन कथा श्रवण नहीं कर पाते हैं, भगवान का नाम नहीं गा पाते हैं, सत्संग नहीं कर पाते हैं। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवन जाई। बिना राम के कृपा के, बिना गुरु के कृपा से, बिना पूर्वजों के आशीर्वाद से ऐसे अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। अच्छा, हम भागवत सुने क्यों? अच्छा, लोग कलिकाल के लोग फायदे में ज्यादा रहते हैं, जहाँ फायदे की बात हो चाहे जहाँ लेके चले जाओ। बोलो भैया नाश्ता कराना है, भले गाड़ी का पेट्रोल लग जाए लेकिन नाश्ता करने जाएंगे। कलिकाल के लोग फायदा देखते हैं, तो कथा सुनने से फायदा क्या है? कथा क्यों श्रवण करें? भैया कथा का सबसे बड़ा सार तो है भगवान भोले बाबा जी को देख लीजिए। भोले बाबा जी सत्संग करते थे, भजन करते थे, तो आज खुद पूज रहे हैं, बच्चे भी पूज रहे हैं। कार्तिकेय की पूजा होती है, गणेश की भी पूजा होती है। कहते हैं उमा कहू में अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। जगत यह सपना है, तो कलिकाल में अगर हम सत्संग करते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनिया है। भैया कलयुग में 100 वर्ष आयु मिली है, लेकिन 50 वर्ष हम सोने में बिता दिए, बचे 25 हमने खेल कूद में गंवा दी, बचे 25। और 25 में भैया उसी में बच्चों को पढ़ाना है, पालना है, गृहस्थ जीवन प्रवेश करना है, पढ़ाई लिखाई इत्यादि करना है। 25 वह भी चले गए, भगवान के लिए भजन एक भी नहीं निकाला। पहले तो कलयुग में 100 लोग पहुंच ही नहीं पाते, जब प्रभु के विशेष कृपा हो तब पहुंच पाते हैं। तो इसलिए हमें समय निकालना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कलिकाल के लोग 24 घंटे नहीं कर सकते। एक ने कहा आधे घंटे 8 घंटे तो कर सकते हो। बोले भजन 8 घंटे,
8 घंटे आप मोबाइल चलाने के लिए कहें तो हम चलाते रहेंगे हैं? अब आप बोलें कि हम 8 घंटे भजन करें, भैया ये मुझसे नहीं होगा। बोले 2 घंटे, बोले 2 घंटे भी नहीं हो पाएगा। तब कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनिया। भैया एक घड़ी और आधी घड़ी मतलब अगर हम क्षणिक मात्र भी सत्संग कर लेते हैं, उसी दिन से इस जीवन का नया अवतार मिल जाता है। राम के नाम में ही सब है। इसलिए हमें कलिकाल में भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। जो सत्संग करता है भैया, यहां भी सुखी और वहां भी सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी है। क्योंकि यहां रहेगा तो केवल भजन ही करेगा, दुनिया से मतलब नहीं रखेगा। कहते हैं शरीर से संसार का काम करो, लेकिन मनी राम को प्रभु के चरणों में लगाओ। यह मन जो है राम के चरणों में लगे, कृष्ण के चरणों में लगे। और शरीर से संसार का काम करो। भैया हमें बच्चों को पढ़ाना है, बेटों को पालना है, डिग्री दिलवानी है, तो कहने का तात्पर्य है कि शरीर से संसार का काम करें, लेकिन अपने मनी राम को श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में लगाएं। इसलिए पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना की, और सारी रामचरितमानस किसको सुनाया? मन को सुनाया कि श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन। ए मन राम का भजन कर, ए मन कृष्ण का भजन कर। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, रे मन कृष्ण का भजन कर। क्योंकि यह मन बड़ा चंचल है, प्रभु के चरणों में नहीं लगता है मन, कभी इधर भगता है कभी उधर भगता है। इसलिए मन को जो गीता में भगवान कहते हैं कि जिसने मन पर काबू पा लिया वही संसार में सुखी है। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन का ही खेल है अर्जुन। मन से आप गंगा नहा लोगे और मन से भैया भोपाल की गलियों में घूमोगे हैं। मन का ही तो खेल है। इसलिए मन को एकाग्रित करो, और जिसने मन पर काबू कर लिया, मन को जीत लिया, संसार में वही सुखी है। इसलिए मन कैसे एकाग्रित होगा? तो बोले मन एकाग्रित तब होगा जब हम भगवान की शरणागति लेंगे। बिनु सत्संग विवेक न होय। विवेक कब आएगा? जब विवेक हम सत्संग करेंगे तब तो विवेक आएगा, और जब सत्संग ही नहीं करेंगे तो विवेक कैसे आएगा? इसलिए प्रभु को जानने के लिए ही प्रभु की कथा सुननी जाती है। जब हम जानेंगे तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो प्रीति होगी, प्रीति होगी तो धार हो जाएगी। इसलिए प्रेम को पाने के लिए ही कथा सुनी जाती है और कथा सुनाई जाती है। जाने बिन न होई परतेते, अबिन परतेत होई नहीं प्रीते। जब तक हम जानेंगे नहीं तो प्रेम नहीं होगा। जानने के लिए ही सत्संग की कथाएं सुनी जाती हैं कि प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। हे राम आपसे दूर न जाए। उसी जानने के लिए हम और आप एकत्रित हुए हैं प्रथम दिवस की कथा में। भैया आज भूमिका ही रहती, आज की कथा परिचय की कथा है। इसीलिए महात्म 6 अध्यायों में गाया गया है। महात्म किसे कहते हैं? किसी के महिमा के बारे में जानने के लिए ही महात्म कहा गया है। भागवत शुभारंभ होती है श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा यहां भी समझने की बात है, श्री हर जगह नहीं लगता है। श्री कहां लगता है? बोले जो चीज श्रेष्ठ हो उसी में श्री लगाते हैं, सब में श्री नहीं लगता है। अब आज की बात अलग है कि सब श्री लगाने लग जाए, लेकिन श्री कहां लगता है? जहां सबका मत हो। किसका मत? बोले भृगुर वशिष्ठ
च्यवनश्च गौतमो रामस्तथा गान्धिसुतश्च सालका। बोले श्री कहां लगाए? बोले जब सब लोग मत एकत्रित कर दें वही श्री हो जाता है। इसलिए श्री दो जगह लगा है, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण। अन्य पुराणों में आपको श्री नहीं मिलेगा, श्री केवल श्रीमद् भागवत में। श्री यानी सर्वश्रेष्ठ, सबका जहां मत वही श्रीमत, जहां सबका मत वही श्रीमत। किसका मत है? भृगोर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधादिदिल देवल देवरातो रामस्तथा गान्धिसुतश्च सालको। सबका मत हो जहां वही श्रीमद् भागवत है। तो श्री यानी श्रेष्ठ होता है, इसलिए हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। अथवा दो, एक यह भी है कि श्री यानी भैया लक्ष्मी भी होती हैं। मानो कि जहां नारायण की कथा हो तो लक्ष्मी आप अपने आप आ जाते हैं, अथवा जहां लक्ष्मी को लगाओ वहां नारायण आ जाते हैं। जैसे यह सब कार्य जो हो रहा है तो यह लक्ष्मी का ही तो उपयोग है, और जो लक्ष्मी का सदुपयोग करता है वही नारायण को पाता है। और नहीं तो लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू, और एक दिन उल्लू बना के उड़ जाएगी। इसलिए लक्ष्मी को अच्छे जगह पर लगाएं। हम लक्ष्मी से मदिरा पान करने लगे, मांस भक्षण करने लगे, सांसारिक सुख सुविधाओं को देखने लगे तो भैया आपको सुख नहीं मिलेगा। और नहीं तो एक दिन वह उड़ ही जाएंगे उल्लू बना करके। लक्ष्मी की सार्थकता तभी है जब हम नारायण की कथा सुनें। लक्ष्मी की सार्थकता तभी है। लोग लक्ष्मीपति बनते हैं, भैया पति तो एक ही होता है, और लक्ष्मी के पति नारायण है। आप लक्ष्मी को कन्या मान सकते हैं, आप लक्ष्मी को मां मान सकते हैं। इसलिए श्री कृष्णा, श्री वहां लगता है जहां लक्ष्मी जी का निवास हो। जो यह कथा सुनता है अथवा सुनाता है वहां लक्ष्मी ही विचरण करती है। अच्छा, लक्ष्मी जब विचरण करती है तो धर्म के कार्य में कठिनाई क्यों आती है? बोले कलिकाल में धर्म के 4 पैर थे, अच्छा 4 पैरों में एक पैर बचा है। न सत्यता रह गई, न शौच रह गई भैया, न दया रह गई, और केवल दान। यह 4 पैर है। तो धर्म के जब 3 पैर टूटे हैं, 1 पैर है, तो कोई कार्य करने में कठिनाई बहुत आती है, भैया। कभी इसकी तबीयत खराब, कभी उसकी तबीयत खराब, लेकिन जो मन बना करके प्रभु की कथा सुने भैया वह मस्त रहेगा। कथा कौन है? बोले जो व्यथा को मिटाए। ये नहीं कि कथा करने गए व्यथा ही बढ़ गई। व्यथानी अशोक वाटिका में सशोक किशोरी जी बैठी हैं, हनुमान जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ किए। अच्छा, हनुमान जी महाराज जितने अच्छे श्रोता हैं उतने अच्छे वक्ता भी हैं। और जैसे ही कथा का गुणानुवाद करने लगे कि उसी समय भैया जितने भी शोक संताप थे मैया जानकी के सब दूर हटता गया। सुनतहि सीता करे दुख भागा, सुनतहि सीता करे दुख भागा। रामचंद्र गुण बरन लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र गुण बरन लागा।
सुनते ही सीता, भैया जैसे ही हनुमान जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ किए, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, वैसे ही जितने भी शोक संताप थे सब दूर होते चले गए, धीरे धीरे दूर होने लगे। और जब कथा सुनते हैं तब कैसे सुनते हैं? बोले प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन, बोले राम जी को अपने इष्ट को विराज करके कथा सुनते हैं। मानो कि हम कोई कार्य करें तो अपने इष्ट को समर्पित कर दें। और एक बात कहूं, जो अपने इष्ट को समर्पित करके कार्य करता है उस कार्य में कभी बाधा आती ही नहीं, उस कार्य में कभी बाधा नहीं आती। इसलिए अपने इष्ट को, कई लोग तो चौथापन आ जाता है, इष्ट अपना नहीं बना पाते हैं। गंगा किनारे गंगा दास, जमुना किनारे जमुना दास है। बोले कौन से संप्रदाय के हो? बोले थापक थुआ चंदन है, दल बदलू संप्रदाय, जहां गए वही संप्रदाय चालू। इष्ट एक होना चाहिए, और जब अपना इष्ट एक होता है तो हमारे कार्य भी यथाशीघ्र होते हैं। और नहीं तो कई को अपनाओगे तो सोचेगा पड़ोसी वाला तो करने आएगा ही काम है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री यानी जहां सबका श्री, सबका सुंदर वह मत हो, वही श्रीमद् भागवत। भागवत में 4 अक्षर है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। भ से भक्ति, ज्ञ से ज्ञान, व से वैराग्य। और त से क्या है? बोले त से भैया तजियो हरि विमुखन को संग। सूरदास जी कहते हैं भैया क्या करें त से? बोले तजियो हरि विमुखन को संग। जो भैया कभी भी हरि की कथा न सुने, हरि की कथा न सुनाए तो उसका संग ही छोड़ देना चाहिए। तजियो हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमत उपजत है, भजन में परत है भंग, भजन में परत है भंग। तजियो हरि विमुखन को संग, तजियो हरि विमुखन को संग। अब महापुराण का मतलब है कि जितनी बार आप कथा सुनेंगे उतनी बार नई चीज मिलेगी। महापुराण का मतलब यह है। भगवान के महात्म के स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान कैसे हैं? श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सत्य है। अच्छा, जो सत्य है वो कभी असत्य नहीं हो सकता, और जो असत्य है वो कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य क्या है? क्या ये पंडाल सत्य है? क्या हम सत्य हैं? आप सत्य? भैया ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य कहिए जो बिकसे नाही, सत्य कहिए जो बिकसे नाही। भैया जो कभी अलग ही न हो वह सत्य है। सत्य कौन है? बोले स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ही सत्य है, और कुछ भी सत्य नहीं है संसार में। सत्य कहिए जो विकसे नाही, हर जगह सत्यता ही दिखती रहे। असत्य केवल राम का नाम है। कई लोग कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, हैं? 4 लोग यही कहते हैं।
इसलिए राम का नाम ही सत्य है जगत में, और कुछ भी सत्य नहीं। चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल घट माही। यह संसार देखने में बड़ा सुंदर लगता है। अच्छा, क्या यह संसार सही है? बोले बिल्कुल सही नहीं। क्यों? अगर संसार देखने में अच्छा लगता है, उसी प्रकार से समुद्र का जल भी देखने में अच्छा लगता है। क्या प्यासा व्यक्ति प्यास बुझा सकता है? बोले बिल्कुल नहीं बुझा सकता है। उसी प्रकार से हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, सुख है ही नहीं, संसार दुखालय है। अब हम पुस्तक की दुकान में जाएं, बोले भैया पाव भाजी देना है? कहेगा ये पगलिया आ गया है। इसलिए संसार क्या है? सुखाय कर्माणु करो तो लोके, या संसार दुखालय है। यहां सुख नहीं है। सुख कहां मिलेगा? जो आनंद, जो आनंद सिंधु सुख से करते लोक सुवासी। तो चित्त यानी भ्रमित हो जाना। लोग प्रायः भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए हम किसकी आश्रय लें? भगवान का आश्रय लें। और जब भगवान की शरणागति लेंगे, अपने आप ही कार्य होने लग जाएगा। आनंद, आनंद इसीलिए सत चित और आनंद बराबर सच्चिदानंद। इसलिए आनंद कौन है? बोले कि भैया मटर पनीर खाने की आनंद नहीं है, डल्लब के गद्दे पे शयन करने का आनंद नहीं नाम है। आनंद किसका नाम है? आनंद स्वयं परमात्मा का नाम है। अच्छा, कोई आपसे कहे कि आप क्रोध में कितने घंटे रह सकते हैं, तो आप यही कहेंगे कि भैया आधे घंटे 20 मिनट। अगर कोई कह दे कि आप 24 घंटे दुख में रहें, तो नहीं रह सकते हैं। क्रोध में रहें, नहीं रह सकते हैं। और कोई कहे आनंद में, तो आप आनंद में आजीवन रह सकते हैं। आनंद में आजीवन रह सकते हैं। इसलिए आनंद में रहना चाहिए। मन लागो मेरो यार फकीरी में। आनंद तो केवल राम के भजन में है, राम के नाम पर है, और कहीं भी आनंद नहीं है। हम ढूंढते रह जाएं जगत में, है? बोले भैया एक गए महाराज जी कथा सुना। बोले हमने जीवन भर गीता की पाठ, गीता को सुना, गीता को ज्ञाना, और गीता के साथ ही 24 घंटा रहता हूं। तो महाराज जी ने कहा कि गीता का लक्षण तो एक भी नहीं दिख रहा। बोले गीता 24 घंटा मेरे साथ रहती है। तो बोले गीता का ज्ञान नहीं हुआ? बोले वो गीता नहीं, मेरी बाई का नाम गीता है, वो दिन भर कहती रहती है कुछ न कुछ। तो बोले ऐसी ज्ञान को नहीं लेना है। आनंद कहाँ मिलेगा? संसार में घूमते रहे, आनंद कहीं नहीं मिलेगा। आनंद केवल राम के नाम में मिलेगा। इसलिए राम की शरणागति लेनी चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद ही इस जगत की उत्पत्ति करते हैं, जगत का संहार करते हैं और जगत का पालन करते हैं। कई सोचे कि हमने किया। भैया कोरोना काल में अच्छे अच्छे वैज्ञानिक फैल हो गए हैं, सब लगे रह गए। भगवान के आगे कोई वैज्ञानिक नहीं चलता है। भगवान की तो जो शरणागति ले वही वैज्ञानिक होता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान की शरणागति ली, इसलिए कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी वैज्ञानिक थे। वाल्मीकि विज्ञान विशारद हैं, वह वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक वही बन सकता है जो भगवान की शरणागति लेता है। आज सूरदास के नाम पर पीएचडी होती है, मीरा के नाम पर पीएचडी होती है। क्या वो कहीं विद्यालय में पढ़ने गए? नहीं, केवल राम की शरणागति लिए। और जो राम की शरणागति ले लेता है, तो भैया
यहाँ भी खुश रहता है और वहाँ भी खुश रहता है। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाए, गोविंद की कृपा हो जाए, उसके ऊपर संसारिक लोग अपने आप ही कृपा करने लग जाते हैं। इसलिए भगवान इस संसार को बनाने वाले भी हैं, चलाने वाले हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, भैया कलिकाल में 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। हाँ? 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप क्या है? बोले फोड़े फुंसी इत्यादि हो जाना, ज्वर बुखार इत्यादि हो जाना, यह दैहिक ताप है। और दैविक ताप, भैया हम चल रहे हैं, अचानक से ही गाड़ी में मेरे आग लग गई, यह दैविक ताप। भौतिक ताप क्या है? आज हमने यहाँ सर्प देखा है, संसार से हम डरते हैं। जैसे कोई कहे भैया सिंह के सामने चले जाओ, क्या आप जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं जाओगे। तो दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज्य का होम नहीं व्यापा। हम जान रहे हैं कि राम राज हर जगह नहीं ला सकते, लेकिन भैया हम राम राज हृदय में विराज सकते हैं। राम राज हृदय में विराज सकते हैं। भीषण ठंडी पड़ रही है, भैया हीटर अग्नि की व्यवस्था करते हैं। उसी प्रकार जगत में राम राज आए ना आए, आप अपने हृदय में राम राज को ला लीजिए। जब हृदय में राम राज आ जाएगा तो अपने आप ही कार्य पूरा होने लग जाएगा। इसलिए राम राज को हृदय में विराज। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन दुखी है, अरबों की संपत्ति है, डॉक्टर ने बोला सूखा फुल्का और मूंग की दाल खाइए, रखे रह गए 56 प्रकार के व्यंजन। तन दुखी, मन दुखी। एक बेटा है, सोचा कि अच्छे संस्कार होंगे, पता चला भैया मदिरा पान करने लगा। समाज में रह करके समाज में बिल्कुल रहना ही बंद कर दिया। मन से व्यथित हो गया पिताजी। कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन बिन रहत उदास। अथोड़े तोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, सुखी कौन है? बोले राम का दास ही सुखी है। धनवान कौन है? श्री कबीर जी महाराज कहते हैं कि धनवान कौन है? धनवान वही है जिसके पास नाम धन है, गोविंद नाम धन है, वही धनवान है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो, जाको पास राम नाम धन होय। जिसके पास गोविंद नाम धन है, जिसके पास राम नाम धन है, वही संसार में सुखी है। सब सुखी नहीं है, सुखी वही है जो केवल प्रभु के नाम में मस्त रहता है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश कब होगा? जब हम भगवान की शरणागति ले लेंगे। श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहाँ भी समझने वाली बात है, हर जगह नमः रहता है, यहाँ नुमः शब्द कहा गया है। क्यों? क्योंकि भैया श्रीमद् भागवत में राधा रानी के नामों को नहीं गाया। बोले गुरु की नाम लेने से समाधि लग जाती है,
तो बोले जब समाधि लग जाती है तो सुखदेव जी महाराज नाम को कैसे गाएं? अगर नाम को ले लेते गुरु, राधा रानी उनकर गुरु हैं, अगुरु की नाम ले लेती तो 6 महीने की समाधि लग जाती। तो राजा परीक्षित को कथा कैसे सुनाते? इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, राधा सहित कृष्ण सहित वयम नुमः। मानो कि प्रत्येक प्रभु जाने प्रभु का काम क्या है। तो इस प्रकार से श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। 88,000 शौनकादिक। अब आप दूसरी शांति को ढूंढने मत चल देना है? मन की शांति मंदिर इसीलिए जाते हैं, और जहां हमें 23.5 घंटे रहने हैं, मंदिर में जब हम जाते हैं तो पादुका पहले ही उतार के रख देते हैं। मानो कि घर में भी हमें जहां 23.5 घंटे रहने हैं तो पहले अपने घर को मंदिर बनाएं। जब अपना घर मंदिर हो जाएगा तो अपने आप ही मन लगने लग जाएगा। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। इसलिए शौनकादिक ऋषि विचरण करते थे कि कहाँ शांति मिले, कहाँ जाऊं। भैया भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र आगे आगे, शौनकादिक ऋषि पीछे पीछे, जा करके नैमिषारण्य की पावन धरा पर वह चक्र गिरा है, जहां 88,000 ऋषि, एक नहीं दो नहीं। कथामृत रस स्वाद कुशल शौनको ब्रुवे। कथा करने में, कथा सुनने में भैया दोनों कुशल है। अच्छा, जिस घर में कथा सुनाई जाए ना, वह घर अपने आप ही पवित्र रहता है, क्योंकि भगवान की कथा का गुणानुवाद होता है। और जहां भगवान का नाम गाया जाए भैया वह घर तीर्थ के समान हो जाता है, वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। तो वह चक्र जाकर के गिरा, और जैसे ही चक्र गिरा 88,000 शौनकादिक ऋषि बैठ करके वहां भजन पूजन करने लगे। एक कथा सुनाते और ऋषि कथा श्रवण करते। और ऐसे नहीं है, उनकी लटे जो हैं भैया जमीन पर चल रही हैं, ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा हैं। एक ऋषि की तो इतनी आयु है कि उनकी आंख की भौं जो है तो जमीन पर छुई हुई है। और आज भी नर्मदा के परिक्रमा में चले जाइए, गिरिराज की तलहटी पर चले जाइए, आपको वहां बड़े बड़े संत महात्मा दर्शन देंगे। कई कहते हैं संत ही नहीं है। भैया आपकी दृष्टि ही नहीं है संत पहचानने के लिए। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बोले गुरुजी अंधेरा दिख रहा है, भैया काला चश्मा तो उतारो तब तुम जिला दिखेगा। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। शौनकादिक ऋषि बैठ करके कथा श्रवण करते, कथा सुनाते। उसी समय भैया परम श्रद्धेय श्री सूत जी महाराज पदार्पण हुआ। सूत जी महाराज आए हैं, प्रणाम करने लगे। बोले प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा हूं, आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहा हूं। कोई धन में बड़ा, कोई आयु में बड़ा, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा है वह सबसे बड़ा है। धन वृद्ध्या बल वृद्ध्या आयु विद्या तथैव च। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई पद में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा है वह सबसे बड़ा है। पहुंचे, पहुंचते ही भैया शौनकादिक ऋषियों ने कहा प्रभु ऐसे कथा सुनाइए कि जो अज्ञान बैठा है, जो अंधकार हृदय में बैठा है, यह दूर हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस को, जो अंधकार मेरे हृदय में प्रवेश है यह दूर हो जाए। सोता क्या कथा सारम मम कर्ण
रसायन। ऐसी कथा सुनाइए मम कर्ण रसायन, मुझे भी अच्छी लगे और भैया इस संसार को सुनने वाले को भी अच्छी लगे, ऐसी कथा सुनाइए। कैसी कथा? मम कर्ण रसायन, कानों की प्रिय लगे। एक होती है ताली, एक होती है बेताली, है? होती नहीं होती है। राम कथा सुंदर कर ताले, मतलब एक होती है ताल, एक होता है बेताल। अब ताली अगर शुद्ध बजाया जाए तो कर्ण को प्रिय लगेगा, अब बेताला बजे तो भैया फिर कर्ण को प्रिय लगने वाला नहीं। इसलिए कर्ण को प्रिय लगने वाली कथा सुनाइए। मम कर्ण रसायन, मम कर्ण रसायन, कानों को प्रिय लगने वाली कथा हो। मम कर्ण रसायन। माया मोह निराश वैष्णवे क्रियते कथन, ई घोरे कलौ प्राय जीवस्ता सुरतांगता। बोले माया मोह निरासच, माया से भी हटाए, मोह से भी दूर कराए, ऐसी कथा सुनाइए। जीवस्ताम सुरतगताम, जीवस्ताम सुरतांगता, जो भैया असुर प्रवृत्ति के हो गए मनुष्य, उनको भी प्रिय लगने वाली हो, ऐसी कोई कथा श्रवण कराइए। तब वो कहते हैं भैया कि आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए। वही कथा अगर गुरु की कृपा हो जाए तो सारी वस्तु सुलभता से प्राप्त हो जाती है, और चिंतामणि भी मिल जाए भैया तो वह भी सुलभता से प्राप्त होती है। लेकिन जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, कहते हैं ना गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, कलिकाल में गुरु की कृपा हो जाए, सतगुरु नाम खेवैया। मीरा जी भी कहती हैं कि इस कलिकाल में केवल गुरु नाम की नौका से ही पार हो। गुरु का काम ही है कि भैया अंधकार से हटाकर प्रकाश में लेके जाए। अब पता चला गुरुवे जी अंधकार में है। इसलिए गुरु कहते ना पुराने भैया जो बाबा परदादा रहते थे, कहते थे गुरु बनाओ ज्ञान के और पानी पियो छान के, नहीं बीमारी हो जाएगी। इसलिए गुरु भी बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान से भी बढ़कर के उपमा दी गई है। क्यों? क्योंकि वह गुरु का काम है कलिकाल में भगवान से जोड़ने का है। अब ये नहीं कि भैया खुद ही गुरु बन जाए। एक व्यक्ति था, उसको वह हर जगह जाया करता था, पूजा पाठ कराते, लेकिन एक दिन एक शिष्य का नाम था जगत। वो जगत को दीक्षा दी, जैसे ही जगत को दीक्षा दी उसी दिन से नाम लिखवा लिया जगत गुरु। बोले भैया जगत गुरु कब बने? बोले हमने जगत को दीक्षा दी थी, उसी दिन से जगत गुरु बन गया। इसलिए बहुत सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम, जो दुर्लभ है वह भी सुलभता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरु की कृपा पाने के लिए निरंतर गुरु की शरणागति लेनी चाहिए। गुरु भैया ये थोड़ी कहते कि हमारी सेवा में लगे रहो। गुरु कहते हैं राम नाम की जो मंत्र मिला है उसको निरंतर जपते रहो, और जब जपोगे तो अपने आप कृपा होगी। कईयों तो ऐसे हैं बोले पिताजी ने कहा था गुरु मंत्र ले लो, इसलिए गुरु मंत्र ले लिया, लेकिन 2-4 साल बाद न गुरु की पता न शिष्य की पता और न भैया मंत्र का पता, मंत्र भी भूल गए और गुरु भैया गुरु हो गए। इसलिए मंत्र का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। और जब हम नियम से अगर एक कहते ना गुरु मंत्र लेने के बाद एक नियम होना चाहिए में लगी है। अब माला जोर जोर से चल रही है,
ऐसा सास माँ को सुमार्ग लगाते चलो, काम करते चलो। शरीर से हमने पहले निवेदन किया है कि शरीर से संसार का काम करते रहो, लेकिन मन प्रभु के चरणों में रहे। काम करते चलो, नाम जपते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसलिए भैया बोले वही कथा है। मैं आपको श्रवण कराता हूं श्रीमद् भागवत की कथा। प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृत। प्रपश्यामो, वही कथा जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज बोले, राजा परीक्षित को श्राप लगा है तो अमृत लेकर आया हूं, राजा परीक्षित को पिला दो और मुझे भागवता अमृत पिला दो। अच्छा, इसी कथा से हमें अनुभव करना चाहिए कि भगवान सबसे ज्यादा अवतार किसमें लिए हैं? समुद्र मंथन में। और भैया देवता लोग कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं, फायदा ही देखते हैं। अगर आप दुकान में जाओ, कितनी भी सड़ी आलू हो, बोलेंगे आप ही के लिए रखी है, स्पेशल आपके लिए, अब बड़ी सुंदर है। अब बेचारे भाव में आके लेके चले गए और गए तो वहां से पिलगुदा निकला। तो इसलिए आप इसी से अनुमान लगाइए कि सबसे ज्यादा अवतार भगवान समुद्र मंथन में लिए हैं। और देवता लोग लेकर के अमृत का कलश पहुंच गए। बोले, प्रभु अमृत पिला दो राजा परीक्षित को और मुझे भागवता अमृत पिला दो। सुखदेव जी ने कहा कि आप अगर भावुक श्रोता बन करके आते तो कथा सुनते, आप तो सौदागर बन करके आए। सौदागर भैया लेन देन नहीं। उन्होंने कहा, क्व सुधा क्व कथा लो के, क्व काच क्व मणिर्महान, ब्रह्मरात्रो विचार्यैव तदा देवां जहास। क्व सुधा क्व कथा लोके, कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि का टुकड़ा। अभस्त सास विज्ञाय, अभक्त समझ करके सुखदेव जी लौटा दी। रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा, उन्होंने कथा नहीं सुनाई मुझे। बोले 7 दिन तो होने दो। अब भैया 7वां दिन आया। 7वां दिन आते ही उसी समय राज्ञमो पुरा धाता पिबेस्मित, सत्यलोके तुलाम बध्वाम। ओहो, जैसे ही राजा परीक्षित 7 दिन कथा श्रवण किए कि 7वें दिन कथा श्रवण करते करते सुंदर विमान आया। अच्छा, विमान कब आता है? जब अभिमान हट जाए तभी तो विमान आएगा। लोगों को अंदर खूब भी अभिमान भरा हुआ है। जहां अभिमान वहां श्री राम नहीं रहते हैं। और जब अभिमान हटेगा तभी तो विमान आएगा। एक ने कहा, महाराज जी हम तो कई वर्षों से कथा श्रवण की लेकिन विमान नहीं आया। महाराज जी ने कहा, पहले अभिमान तो हटाओ। कई कथा, इसी में अभिमान हो गया। हमने कई कथा कराई। भैया हम और आप करने कराने वाले नहीं है, राम जी करने वाले हैं और राम जी ही कराने वाले। हम आप कौन हैं? हम आप एक माध्यम हैं, बाकी करने कराने वाले जगदाधार जगत उद्धार जगत पालक श्री राघवेंद्र सरकार हैं। वही इस संसार को चलाते हैं। 7 दिन पूर्ण हुआ। ब्रह्मा जी एक तराजू ले लिए और तराजू लेकर के एक तरफ समस्त श्रद्ध ग्रंथों को विराजमान किया और एक तरफ श्रीमद् भागवत को विराजमान कर दिया। और जैसे ही उठाने लगे कि लघुन्यानानि जातानि
गौरवेण इदमः तदारिसगणा सर्वे विस्मय परमं ययो। तदारिसगणा सर्वे विस्मय परमं ययो। जैसे ही भैया तराजू उठाई, भागवत का पल्ला नीचे, जिसमें वजन रहता है वही झुक करके रहता है, जो वृक्ष फल देता है वही झुकता है, और जो कभी वृक्ष फल ही न दे तो वो भैया अकड़ के रहता है। कई लोग सोचते हैं अगर कहीं थोड़ा सा आप नरम हो जाओ तो लोग सकते हैं, ऐसे है, लेकिन भैया जिसमें सब कुछ रहता है वही झुकता है। सुख कष्टानि मूर्खश्च न नमन्ति कदाचनम नमन्ति फलनौ वृक्ष। भैया जो फलदार वृक्ष हैं सदैव झुक करके रहते हैं, और जिनको कभी फल देना नहीं है तो वो अकड़ कर ही रहते हैं, क्योंकि उनमें लोड कभी पड़ेगा ही। इसलिए बोले ये भागवत कोई पोती और कोई पत्रा नहीं भैया, यह क्या है? बोले तेने में वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह साक्षात श्रीमद श्री राघवेंद्र सरकार की वांगमय प्रतिस्वरूपा है, श्री द्वारिकाधीश की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत है। बोले जब इतनी सुंदर कथा थी तो 7 दिन का विधान कहां से आ गया? बोले एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे, और जब भ्रमण कर रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी के 4 पुत्र मिले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। एकदा हे विशालायां चत्वारि ऋषयोत्मला सत्संगार्थं समायत तदृशं तत्र नारद। एकदा ही विशालायाम, विशालायाम पूरी बद्रीनाथ है, और बद्रीनाथ से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे, दोनों मिले। अरे क्या कारण है आपका मुखमंडल कुम्हलाया है? ऐसा प्रतीत पड़ता है कि सारा धन ही लुट गया हो। लेकिन भैया संतों के पास केवल एक ही धन है। क्या है धन? बोले राम नाम धन है। और संतों के भैया जो धन को लूट ले वो माला माल होता है। बोले कथम रोदसी कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तो रो भवान। अरे ब्राह्मण क्या कारण है रोने का? ऐसा प्रतीत पड़ता है कि धन संपदा लुट गई हो, लेकिन संतों के पास तो धन केवल एक है। क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन
प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा गोपाल प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा गोपाल प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा 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 मन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री 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 राधा हमारो धन राधा श्री राधा है? भक्तों की प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बोले ऐसा प्रतीत पड़ रहा है कि मानो कि सारा धन ही लुट गया हो, लेकिन भैया संतों के धन पास तो केवल राम नाम धन है, गोविंद नाम धन है और कुछ भी धन नहीं है। बोले हर जगह गया, पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके हर जगह गया, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणं विदस्तदम। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, कहीं भी शांति नहीं मिली। लेकिन जैसे ही घूमते टहलते भैया श्रीधाम वृंदावन पहुंचा तो वहां क्या देखा? तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयतां तन् मुनीश्वर। हर जगह गया, लेकिन भैया श्रीधाम वृंदावन पहुंचा तो वहां क्या देखा? एक युवती बैठी हुई है, अब अगल बगल लाख दास दासियां हैं, चमर डुला रही हैं, लेकिन उस युवती के पांव पर दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। मैं वहां से चला जा रहा था, भैया संतों का काम क्या है भीड़ बक्कड़ में, लेकिन उस युवती ने आवाज दिया है कि भो साधु क्षणं तिष्ठ मन चिंताम विनाशयम् दर्शनं तव लोकस्य सर्वतागरं पर। आहा, आज दुख है, तकलीफ है भक्ति महारानी को, और भक्ति महारानी कह रही है कि प्रभु वो साधु क्षण तिष्ठ। अरे साधु क्षण मात्र के लिए रुक जाओ, आपका दर्शन कर लेने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे संताप दूर हो जाते हैं। आप रुक जाइए। और एक बात बताओ, संत का दरस हो जाए, असंत का वचन हो जाए तो जीवन भी सिद्ध हो जाता है, हैं? जीवन भी सिद्ध हो जाता है।
बोले आपका दर्शन हो जाएगा। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम, जितने भी दुख संताप है सब दूर हो जाएगा। नारद जी महाराज का हृदय पिघल गया, लौट कर आए। काशित्वा का विमोचर्य, कौन हो? बोले मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्तिरिति ख्यात इमौ में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जिरो। अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। लेकिन ये जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं, इनका नाम मेरे बेटे हैं, ज्ञान हो बेरा। नारद जी ने इतना सुना, सुनते ही अचंभित हो गए। माता युवती हो, पुत्र वृद्धावस्था में हो। बोले यह कलिकाल का प्रभाव है। कलिना धर्म मित्रेण धारे बाधिता दुना, यह कलयुग का प्रभाव है। लेकिन सुनिए नारद जी, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अभी तक मैं उत्पन्ना द्रविणेशाः वृद्धिर कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगत, हर जगह गया। लेकिन अब मैं वृंदावन आई हूं। अगर मेरा उपाय नहीं ढूंढोगे तो इदम स्थानम, मैं इसको छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। मैं अब यहां नहीं रहूंगी। मेरे कष्ट की निवृत्ति हो ही नहीं रही है। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, वृथा खेद यसे वालो अहो चिंता तुरगत। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। नारद जी उपाय में लग गए। भैया नारद जी को उपाय ढूंढने दीजिए, कल ठीक हम लोग 3 बजे यहाँ उपस्थित होंगे। आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। भैया पांडे जी लोग बढ़िया सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं। कईयों का तो मन ही नहीं लग रहा है, कईयों का मन तो भंडारा की तरफ है। इसलिए आज यहीं पर विश्राम करते हैं। कल ठीक 3 बजे आप लोग उपस्थित हो जाएं। 3 से 6:30 तक का समय रखा गया है कथा का। तो कथा कराता कोई एक ही है, लेकिन आनंद सब लेते हैं। तो इसलिए कथा सबकी है। तो मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सब लोग कल कथा में ठीक 3 बजे यहाँ आए। आइए हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाएं, इसके बाद आरती करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ॐ ज्वालामालिन्यै नमः हर्तनेश्वर्यै नमः ध्याये ध्यानार्थे गन्धच्छिरपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ ईदग्गं हविः प्रजननं मे अस्तु दासवीरग्गं सर्वकालग्गं स्वस्ताय आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्न्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरिदो सुमासुधत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को